जय हिंद दोस्तों 3% पेंशन बढ़ोतरी पर पेंशनर्स को झटका। इन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं काल्पनिक वृद्धि की बात कर रहा हूं। आपको पता ही है, इसके ऊपर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था। पेंशनर्स की इसमें जीत भी हो गई थी। उसके बाद पेंशन विभाग ने भी इसके ऊपर लेटर निकाले और कई विभागों ने इंप्लीमेंट भी इस पर जारी कर दिया है और कई पेंशनर्स के खाते में दोस्तों 3% उनकी पेंशन वृद्धि होकर के एरियर के साथ में उनके अकाउंट में आने भी लगा है। लेकिन दोस्तों ऐसे में दोस्तों अब 8 जून 2026 को पेंशन विभाग ने एक और झटका दे दिया है कि किन पेंशनर्स को इस 3% काल्पनिक वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैं इस लेटर के बारे में आपको बताऊं कि किस किस को झटका लगा है, इस चीज के बारे में आपको बता दूं कि काल्पनिक वृद्धि क्या है। मतलब मोटा मोटा वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ है काल्पनिक वृद्धि क्या है। और इसमें दोस्तों जो डिफेंस के भी हैं उनको भी कुछ झटका लगा था और इवन की जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी झटका लगा था। और अब क्या झटका लग गया है इस लेटर के माध्यम से मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में सुन लीजिए दोस्तों कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिनकी वार्षिक इंक्रीमेंट की तारीख 1 जनवरी या 1 जुलाई है, जो कर्मचारी इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको हल्का सा इस बात को लेकर के समझिए कि जो भी कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और उनकी 1 जुलाई या 1 जनवरी को नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होती है जो, और इसको और गहराई से अगर आप समझो तो जो 1 जनवरी 2006 यानी कि 6वें वेतन आयोग के बाद जो भी रिटायर आए हैं, आपको याद होगा कि सबकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई कर दी गई थी। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी 30 मतलब केंद्रीय कर्मचारी अगर 30 जून को रिटायर आया है तो उनकी ऑब्वियसली 1 जुलाई को लगती थी। तो जो 30 जून को आए हुए थे तो उनको एक काल्पनिक वृद्धि या नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि दे दीजिए। और 1 जनवरी 2016 के बाद के जो रिटायरी हैं, ठीक है ना, 30 जून या 31 दिसंबर के बाद के रिटायरी के दिन के रिटायरी हैं, तो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यदि 31 दिसंबर वाले का 1 जनवरी को पड़ रहा था और 30 जून वाले का 1 जुलाई को पड़ रहा था, तो इन सब के लिए दोस्तों वो लागू था। तो उन्होंने लेकिन इसके पीछे कुछ और भी थी दोस्तों कि उनको रिटायरमेंट तक कम से कम 1 साल की होगी। मतलब आपने 1 साल तो पूरी सर्विस की है, ठीक, पिछली 1 जुलाई को लगा था तो 30 जून तक 1 साल हो चुकी है आपकी। तो ऐसे में दोस्तों आपको मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सारा आदेश दे दिया। और हालांकि इस पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो कहा कि भाई जो पुराने हैं तो उनको जो है जो भी है हमारा आदेश 1 मई 2023 से इसको प्रभावी किया जाए, ठीक है ना। पुराना इतना 2006 से एरियर तो नहीं दे सकते जो भी है गवर्नमेंट, लेकिन ये रिलैक्सेशन दिया था कि 1 मई 23 से इनको क्या है एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों सबसे पहला झटका तो जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं उनको लगा। क्योंकि दोस्तों जब डिपार्टमेंटों ने सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, डीओपीटी ने भी इस पे लेटर निकाल दिया, लेकिन डिफेंस का जो सीजीडीए ने जो है एसओपी नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जारी करी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कुछ चीजें मेंशन की गई जिससे तो दोस्तों कई डिफेंस पेंशनर्स को झटका लगा। कैसे लगा? ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन द 1 जनवरी 1 जुलाई टू बी रिकॉन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन एडमिसिबल एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अदर पेंशनरी बेनिफिट। चलो ये तो शामिल था कि आपको ये जो 3% बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा पेंशनर को, उनको उसमें उनका पेंशनरी बेनिफिट को कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, केवल पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। मीन की उसका अगर बढ़ोतरी होती है तो ऐसा नहीं कि आपको उसके ऊपर ग्रेच्युटी भी मिलेगी, कम्यूटेशन भी मिलेगा या फिर लीव इनकैशमेंट भी मिलेगा, नहीं, वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन झटका कहां पर शुरू हुआ दोस्तों कि ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन सुपरएनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑन, कि जो इन्होंने लागू किया कि जो आर्म्ड फोर्सेज के जो पर्सनल हैं सर्विस से रिटायर हुए हैं सुपर एनुएशन पर या फिर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पर, ठीक है ना, तो उनको मिलेगा ये चीज। अब उनको मिलेगा और ये आपको 16 से 15 और जो है ये वाला पूरा आपका 6 से 15 और 16 तक का ये पूरा जिक्र है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और एप्लीकेबिलिटी में जब इन्होंने लिखा दोस्तों कि अब
applicable only for the clause of discharge as superannuation oblique completion of tenure. It is not applicable for other clause of discharge. देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला झटका लगा दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरी को, जो एट ओन रिक्वेस्ट पर आए थे तो उनका जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है सुपर एनुएशन या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर नहीं होता है, एट ओन रिक्वेस्ट पे रहता है, तो उनको तो पहले ही बाहर कर दिया गया दोस्तों। और इस पर दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पत्र भी दिखाया था दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का, उसमें जवाब था कि आप जो है प्री मैच्योर रिटायरी हैं, एट ओन रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने एक लेटर पहले दिखाया था, फॉलोइंग पेंशन कंपोनेंट्स विल बी अफेक्टेड अंडर द क्लॉज ऑफ सुपर, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें दो लोगों को झटका लगा डिफेंस में, एक तो जो प्री मैच्योर आए थे और जो डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट हुए थे, तो इनको तो बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो इनवैलिड आउट है इसमें तो आएगा ही नहीं, केवल दो क्लॉज ऑफ सुपर एनुएशन और कंप्लीशन। अब देखिए जो पीएमआर है दोस्तों, इनको ओआरओपी से तो बाहर कर दिया गया है एट ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन उनको मार कहां पड़ी, दूसरी यहां भी पड़ गई, जबकि सबसे ज्यादा फायदा केवल पीएमआर एट ऑन रिक्वेस्ट को ही होना था यहां पर, जबकि औरों को तो ओआरओपी मिल जाती है, अगले वाले ओआरओपी में वो कवर हो जाता है, आपका जो एक इंक्रीमेंट बढ़ता है, ठीक है ना, तो उतना बेनिफिट औरों को नहीं हो पाता जितना पीएमआर को होता, क्योंकि भाई पीएमआर को तो ओआरओपी मिल नहीं रही है, एटलीस्ट 3% तो बढ़ा हुआ मिलता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाए। हालांकि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23-25 का जो आदेश था, जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि ऐसे कर्मचारियों को नोशनल पेंशन कैलकुलेशन के लिए मिलना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में दोस्तों कहीं भी पीएमआर या वीआरएस को अलग से एक्सक्लूड नहीं किया था, वहां पर कोई भी स्पेशल मेंशन नहीं किया था कि पीएमआर को नहीं मिलेगा, वीआरएस को नहीं मिलेगा। केवल शर्त तो वहां पर यह थी कि 12 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए और बिल्कुल जो है उनका सर्विस जो है संतोषजनक होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी केस वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों जो पीएमआर एट ऑन रिक्वेस्ट हैं उनको तो दोस्तों मिलना ही चाहिए वैसे, ठीक है ना, हालांकि क्योंकि मैंने बता ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है। डीओपीटी ने भी इवन की रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस लिखा है, पीएमआर को वहां पर कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपने देखा दोस्तों जो एसओपी निकली उसमें बाहर कर दिया गया, भाई पैसे तो बचाना ही है ना कहीं तो कन्नी वो काटी जाएगी, है ना। अच्छा जी, अब ऐसे में दोस्तों कुछ विभागों ने तो मना कर दिया इनके लिए कि कुछों को नहीं देंगे, लेकिन कुछ विभाग का इसमें वो चल रहा है। और लेकिन अब दोस्तों पीएमआर के पास तो यही है, एक या तो एएफटी में जाएं या कोर्ट में जाएं, तभी जाके जो है मामला बढ़ेगा, है ना, तो ऐसा है। अच्छा, अब मैं आता हूं इस लेटर के ऊपर दोस्तों, वो तो पीएमआर और इनवैलिड आउट तो आपके गए। तीसरा है दोस्तों इसमें 8 जून 2026 का यह लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का दोस्तों। इसमें बात की गई है दोस्तों, सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दी पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग फैमिली पेंशन। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर गाज कहाँ गिरी, फैमिली पेंशन पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो मामले का पॉइंट है कि श्री के सीतारमन जो भी हैं एस से रिटायर्ड का मामला है, उन्होंने फैमिली पेंशन की गणना में नोशनल इंक्रीमेंट लाभ देने की मांग की थी। भाई इन्होंने पॉइंट उठाया था कि फैमिली पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब इस मामले में क्या किया गया दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जब उन्होंने वो केस किया तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भेजा किसको, डीओपीटी को, पेंशन डिपार्टमेंट को, कि जी इसे क्लियर करिए कि हमको देना है फैमिली पेंशनर्स को 3% या नहीं देना है। तो इस मामले को के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया, जो मैंने आपको बताया। अब डीओपीटी ने क्या जवाब दिया, डीओपीटी ने 2 ऑर्डर जारी किए थे 14 अक्टूबर 24 और 20 मई 2025 को, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में निकाले गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, डीओपीटी ने उसमें कहा था। तो सबसे जो इसमें क्लियर किया उन्होंने कि नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल पेंशन की गणना के लिए ही माना जाएगा। एक तो डीओपीटी ने यह कहा है कि केवल पेंशन की गणना, जो मैंने आपको बोला था कि इसके साथ में अन्य पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अन्य पेंशनरी बेनिफिट में दोस्तों शामिल किया गया इसमें जैसे फैमिली पेंशन। अब अन्य पेंशनरी बेनिफिट तो वो बताया था मैंने आपको कि ग्रेचुइटी में कैलकुलेशन नहीं होगी, लीव इनकैशमेंट में, कम्यूटेशन में, लेकिन अन्य पेंशनरी बेनिफिट को यहाँ पर यानी कि फैमिली पेंशन को भी अन्य पेंशनरी बेनिफिट में इन्होंने शामिल कर लिया, के लिए नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे में पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या लिखा उसका अंतिम फैसला कि क्योंकि डीओपीटी ने फैमिली पेंशन के लिए स्पष्ट रूप से कोई छूट नहीं दी है कि भाई फैमिली पेंशन को मिलना चाहिए, ऐसी कोई छूट डीओपीटी के द्वारा नहीं दी गई है, इसलिए फैमिली पेंशन की गणना में नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर के फैमिली पेंशन भी इस उसमें आ गए, तो यानी कि फैमिली पेंशनर्स को भी नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये चीज डीओपीटी से क्लियर करके दोस्तों स्पष्ट करके ये चीजें बताया गया है। तो जो आवेदन किया गया था दोस्तों इस चीज के लिए सीतारामन जी ने, तो उनका जो है ये जो आवेदन था उसको निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस मामले में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, फेसबुक का भी मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, ठीक है ना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर लिखिए, और वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त। जय हिंद, वंदे।